हुआ है चैप्टर 9। चैप्टर 10 सर्कल। ठीक है जी, तो सर्कल यही तो होता है भाई, सर्कल है ना। इसमें ये क्या हो, इसका सेंटर पॉइंट, ठीक पता ही सारी बात का। और सेंटर से सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेडियस होती है ना। इसे आर बना दें इसे, तो ओ ए की वैल्यू क्या हो गई, रेडियस है ना, यानी रेडियस नाम हो गया इसका। अच्छा जी, और अगर मैं इसे ऐसे मिला दूं तो ये डायमीटर हो जाएगी। तो ए भी क्या बन जाएगी जी, डायमीटर। अब ये जो सर्किल है, इस पूरे प्लेन को, इस प्लेन पे बना हुआ है, एक प्लेन है, इस प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा। कैसे, एक तो हो गया इसका जो एक्सटर्नल पार्ट, एक्सटर्नल एरिया है ना, एक्सटर्नल एरिया। एक हो गया इंटरनल एरिया, एक हो गया ऑन द सर्कल। तो 3 पार्ट में डिवाइड करता है, ऑन द सर्कल, इंटीरियर और एक्सटीरियर। ठीक है, एक सेंटर हो गया। अच्छा जी, ये क्या होती है, इसको बोलते हैं कोड या सेगमेंट भी बोल देते हैं। पी क्यू इज ए कोड या सेगमेंट। सेगमेंट तो चलो बाद में बताएंगे इसको क्या होता है, पहले कोड पे ले लो। ठीक है जी, पी क्यू क्या हो गई हमारी, कोड। अब ये जो कोड है, इसने क्या करा, एक तो नीचे वाला पार्ट और एक ऊपर वाला पार्ट, ये मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट बोला जाएगा। ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, अपर पार्ट, ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। नीचे वाला माइनर। कैसे शो कराओगे, अगर मैं यहाँ नाम डाल दूँ सी और यहाँ डी डाल दूँ, तो ये पी सी क्यू जो पार्ट होगा, ये वाला ऊपर हो मेजर सेगमेंट, और पी डी क्यू क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट। पी डी, ठीक है जी, ये चीजें समझ में आ गई। अब आता है सेक्टर। सेक्टर क्या चीज है, अगर सेंटर से कोई एंगल बन के जावे इस तरीके से, तो एक ही नीचे वाला पार्ट का एंगल बन रहा और एक ऊपर का बन रहा। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला पड़ेगा, ये वाला, ये जो एंगल होगा, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर। और जो ऊपर वाला होगा उसको, बड़े वाले, वो मेजर। सही जी, बाकी तो सब हो ही गया। अब इसमें 10.1 में जो है फिल इन द ब्लैंक से अपना आप समझ में आ जाएंगे तुम्हारे। उतार लो। एक्सरसाइज है 10.1, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है द सेंटर ऑफ ए सर्किल लाई इन, ये छुटी हुई जगह, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ऑफ द सर्किल, एक्सटीरियर या इंटीरियर के सर्किल, जो सेंटर है वो सर्किल के कहाँ बना हुआ है, इंटीरियर बना हुआ है, एक्सटीरियर। देख लो, सेंटर तो इंटीरियर बना हुआ है, पहले का आंसर ये हो गया। सेकंड, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल, एक वो पॉइंट जिसका डिस्टेंस सेंटर से ग्रेटर हो जाए रेडियस से। एक ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस रेडियस से बड़ा हो जाए, रेडियस यहां से तक हो गई और इससे बड़ा हो गया, तो वो कहां बनेगा, एक्सटीरियर बनेगा। बस ये लिखना है, एक्सटीरियर बनेगा। आरी बात समझ में, इसने कहा ना, सेकंड को ये कह रहा है कि ए पॉइंट, एक पॉइंट, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल, जिसका डिस्टेंस सेंटर से है नी, और ग्रेटर होगा रेडियस से, वो बाहर बनेगा। रेडियस से बाहर जाते आते तो बाहर आ जाएगा ना, तो एक्सटीरियर हो गया। फिर तीसरा पार्ट, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्किल क्या कहलाई जाती है, कोड मैंने बताई थी, पी क्यू नाम दिया था, तो कोड तो ये भी है और कोड ये भी कोड ही हो गई, तो सबसे बड़ी कोड यही होगी, डायमीटर। तो लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द कौन सी होगी सर्किल,
डायमीटर याद रखियो। अच्छा जी, क्या चीज? हाँ ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। कॉर्ड ही नहीं है, इसे कॉर्ड भी बोल, लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोल देते हैं, और डायमीटर भी हो गई हो। ठीक है, अगला है हमारे पास एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड ऑफ ए डायमीटर। उस आर्क का नाम बताओ जिसका एंड डायमीटर पर हो रहा है, यानी इस आर्क का नाम क्या हो गया जो इस तरीके से बन के आ रहा है? ये तो डायमीटर है। नहीं, ये हो जाएगी क्या, सेमी सर्कल। ये हमारा सेमी सर्कल, हाफ सर्कल यानी सेमी सर्कल हो गया ना, ऊपर से बन रहा हो नीचे से भी हाफ सर्कल हो गया। अच्छा जी, अगला सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द, सेगमेंट ऑफ द सर्कल क्या है? इज रीजन बिटवीन एन आर्क एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, हाँ, बिटवीन एन आर्क एंड द कोड ऑफ द सर्कल। ठीक है, लास्ट, ए सर्किल डिवाइड द प्लेन, कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है बताया था मैंने? सर्किल 3 पार्ट, इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द सर्किल। ठीक है जी, अब अगले ट्रू फॉल्स आएंगे। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज रेडियस ऑफ द सर्किल। क्या ये बात सही है गलत है? ठीक है, ए सर्किल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड। क्या एक सर्किल के अंदर सिर्फ गिनी चुनी ही इनफाइनाइट आएंगी? ये फॉल्स हो गया। इफ ए सर्किल इज डिवाइड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज ए मेजर आर्क। अगर ये कह रहा है कि अगर एक सर्किल में 3 आर्क बन रही, एक आर्क और एक आर्क क्यों बन गए, तो क्या तीनों इक्वल हो जाएंगे? होने की ही नहीं, तो फॉल्स हो गया ये भी। सेक्टर, ए कोड ऑफ ए सर्किल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज ए डायमीटर ऑफ द सर्किल। एक ऐसी कोड जो ट्वाइस, डबल हो रही रेडियस की, रेडियस की डबल होते ही क्या बन जाएगी वो? डायमीटर। तो ये ट्रू हो गई। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर, ये फॉल्स हो गया। ए सर्किल इज ए प्लेन फिगर, यस, ट्रू हो गया। तो ये भी हो गई पूरी। अब है एक्सरसाइज 10.2। ये तो उतार लिया ना आपने, नोट कर लिया है? एक्सरसाइज 10.2। हाँ वो तो ट्रू फॉल्स ही तो है, वो फिल इन द ब्लैंक्स। नहीं, नोटबुक पे भी कर लियो भाई। हाँ 10.1 जो मैंने करवाई नोटबुक पे भी कर लियो। रिकॉल करना क्या, दैट 2 सर्किल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम रेडी। ये प्रूव करना है हमें कि एक सर्किल है, एक और सर्किल बना लो, 2 सर्किल हैं और उनकी रेडियस इक्वल है। ये रेडियस, ये रेडियस, ये चारों इक्वल हो गई, ये गिवन में है। प्रूव दैट करना है कोड ऑफ ए कॉन्ग्रेट सर्किल सबटेंडिंग इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये प्रूव करना कि ये जो एंगल है ये इक्वल है इनकी कोड से जो बन के जा रहा है। अगर ये O है, A है, B है, ये O डैश है, ये P कर दो और इसे Q कर दो। अब गिवन क्वेश्चन नंबर 1, रेडियस ऑफ 2 सर्किल आर इक्वल्स हैं। अब टू प्रूव में हमें क्या करना है कि इनके जो सेंटर पे एंगल बना रही है ना कोड, वो इक्वल है, यानी ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। ए ओ बी दिखाना है हमें, ए पी ओ डैश, ये इक्वल दिखाना। प्रूफ, इसने कहा दोनों जो सर्किल है उनकी रेडियस इक्वल है। रेडियस इसकी ये वाली है तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई, तो जो इसकी रेडियस है वो इसकी रेडियस होगी, तो चारों पार्ट्स हमारे इक्वल हो गए। अब हम सबसे पहले इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे दोनों ट्रायंगल्स को, तब जाके एंगल इक्वल आ जाएंगे। तो इन ट्रायंगल AOB और एंड ट्रायंगल
पी ओ डैश क्यू के अंदर। ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश पी रेडियस है, ये हमारी रेडियस है, गिवन में है। इसी तरीके से ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश क्यू, ये भी तो रेडियस ही है, ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश क्यू, ये भी रेडियस ही है, ये हमें गिवन में है दोनों के दोनों। और तीसरी बात, इक्वल कोड का उसने, यानी ये जो कोड है इसके इक्वल है, ये भी तो गिवन में दिया हुआ, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये भी गिवन में है। तो बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से दोनं ट्राइंगल क्या हो गए जी, कॉन्ग्रुएंट। ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ डैश क्यू। बस सी पी सी टी से दिखा दो कि ये एंगल इक्वल हो गए। ए ओ बी इज इक्वल्स टू पी ओ डैश, तो ये प्रूव करना था ना सी पी सी टी से, सी पी सी टी से। अब के क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है, सेम चीज दे रखी है कि दोनों की सर्किल की, इन दोनों की रेडियस इक्वल है, और अब के एक और चीज दे दी कि इनके बीच का एंगल ये जो इक्वल है। तो प्रूव ये करना कि ये जो कोड है ये इक्वल है, उल्टा दे दिया, तो ये एंगल इक्वल दे रखे और रेडियस इक्वल दे रखी। प्रूव हमें ये कोड ए बी और पी क्यू को इक्वल दिखाना, बिल्कुल सेम इन्हीं दोनों ट्राइंगल में लेके चल दिए। वही ओ ए किसके इक्वल है, ओ डैश पी के रेडियस, ओ बी किसके इक्वल है, ओ डैश क्यू के रेडियस, और ये एंगल इक्वल दिया हुआ, बस इतना से चेंज हुआ, ये दे रखा ना। तो क्या बन गया, साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल फिर कॉन्ग्रुएंट, और बस सी पी सी टी से ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, सेम क्वेश्चन है, खत्म। और 10.3 हमारी कोर्स में नहीं है, वो कट।